नमस्कार विद्वानों, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं और इस पूरे चैप्टर को हम सिंगल एक वीडियो में जो है वो समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीरीज टेस्ट की। तो यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो यहां पर दो टाइप के जो क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं। पहला क्या, नंबर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और दूसरा आपके लेटर बेस्ड यानी कि संख्याओं पर आधारित और इसके साथ साथ अक्षरों पर आधारित जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम डील करेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बनते हैं और उसके आखिर में हम बाद में डील करेंगे लेटर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सीरीज में किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहली अगर आप स्लाइड देखेंगे तो थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि सर आपने ये डायग्राम जैसा क्या बना दिया, इधर स्मॉलर वैल्यू इधर बिगर वैल्यू, ये क्या डिफरेंस, ये कैसा। ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि हम इस पूरे टॉपिक के अंदर लॉजिक सिर्फ दो टाइप के रखेंगे। ऐसे तो क्वेश्चंस को बार बार जो है वो अलग अलग तरीके से हम डील करेंगे, लेकिन लॉजिक को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्मॉलर वैल्यू मतलब जब भी छोटे मान जो है वो आपके अगर आते हैं तो हम इस साइड के लॉजिक को डील करेंगे, और जब भी हमारे बड़े मान आते हैं तब हम इस तरीके की चीजों को डील करेंगे। ये केवल और केवल नंबर सीरीज के लिए, नंबर बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तब के लिए। क्या है डिफरेंस, क्या है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, कैसे बनती है स्पेशल सीरीज, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर आपके लिए दो क्वेश्चन रखे और इन दोनों क्वेश्चन से हम स्मॉलर वैल्यू के लॉजिक कब लगाने और बिगर वैल्यू के लॉजिक कब लगाने हैं हम यहां पर डील करते हैं। सबसे पहले पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 के बाद में आपका कितना आया, 4, 4 के बाद में 8 आया, 8 के बाद में 17, 17 के बाद में 33। मतलब आपके नंबर जब भी धीरे धीरे बढ़ रहे हो, जब भी नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हो तो वहां पर कौन से लॉजिक लगाने हैं, स्मॉलर वैल्यू के लॉजिक जो है वो लगाने हैं, छोटे मान के लॉजिक लगाने हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे 4 से 20, चलो कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, 20 से 120, यहां पर 100 बढ़ गए हैं, चलो फिर भी हम डिफरेंस ले लेते। लेकिन 120 से 840 एकदम से नंबर क्या हो गया, बाउंस हो गया, एकदम से बढ़ गया। जब एकदम से नंबर बढ़ जाए तो वहां पर लॉजिक जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम बिगर वैल्यू के, यानी कि बड़ी मान के जो लॉजिक होते हैं वो हम यहां पर डील करेंगे। तो फर्क समझ में आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में कौन सा है, क्या कहते हो। तो चलिए फिर अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहां पर मैंने डायग्राम भी बना रखा है, उसको भी डील करेंगे। सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने देखा, क्वेश्चन देखते ही आपके पास में लॉजिक लगना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपने बढ़िया पढ़ाई करी है भाई साहब। तो यहां पर देखो 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 16, 16 से 21, 21 से 28, 39। सर एक चीज समझ में आ रही है कि आपके नंबर जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहे हैं। जब धीरे धीरे बढ़ते हैं तो स्मॉलर वैल्यू के लॉजिक लगाते हैं। स्मॉलर वैल्यू के लॉजिक में सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंस का मतलब हिंदी में क्या कहें तो अंतर लेना है भैया। अब कई बार क्या होता है, अंतर को ही पहले समझ लो। अंतर किस तरीके का आएगा, अंतर है ना दो टाइप का हो सकता है। मैं इसको अलग अलग टाइप में बांट के और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। मतलब ये कि या तो हो सकता है कि वो आपके 2 बढ़ गए, फिर 4 बढ़ गए, फिर 6 बढ़ गए, फिर 8 बढ़ गए, फिर 10, ये जनरल डिफरेंस आपका हो सकता है। कई बार क्या होता है कि स्पेशल डिफरेंस हो सकता है। उसी टाइम वहीं पर आपको, जब कभी भी मैं स्पेशल चीजों के बारे में बात करूं ना, जब भी मेरे मुंह से स्पेशल नाम निकल जाए तो वहां पर 3 चीजें जो है वो अपने को दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि आपके क्या, प्राइम नंबर। ठीक है जी। या फिर आपके हो सकता है वर्ग यानी कि क्या, स्क्वायर, या फिर आपका घन यानी कि क्यूब। बता दीजिए जी। मतलब डिफरेंस में ही देख लेना, क्या पता प्राइम नंबर का डिफरेंस हो जाए, स्क्वायर का हो जाए या क्यूब का हो जाए। और अगर डिफरेंस से, अंतर से अगर प्रश्न नहीं हुआ तो जो हमने अंतर लिया है उसका भी हम क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। इसको अंतर का भी क्या ले लेना है, अंतर। ठीक है जी। सर अगर वो भी अगर नहीं हो तो स्पेशल सीरीज बनेगी, वो हम डील कर लेंगे आगे के क्वेश्चंस में। तो पहला काम हमें समझ में आया कि नंबर छोटे हैं, सर डिफरेंस ले लीजिए। चलिए यहां पर डिफरेंस लेते हैं। 11 से 13 में कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए जी। इसके बाद में 13 से 16 की अगर मैं बात करूंगा तो 3 बढ़ गए। तो यहां पर कितने बढ़ गए, 5 बढ़े हैं। यहां पर कितने बढ़ गए, 7 बढ़ गए। और यहां पर क्या बढ़ गए, 11 बढ़ गए। अब 2, 3, 5, 7 और 11 आपके बढ़े हैं। तो जैसे ही आपके ये दिखे क्वेश्चन, समझ में आ जाना चाहिए कि ये सर सारे के सारे क्या बढ़े हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं जो हैं
वो आपकी बढ़ रही है। अभाज्य संख्या आप जानते हैं जिनके अंदर आपका खुद का या एक का डिवाइड जाता है, कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके अलावा 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41, 43, 47, इस तरीके से आगे ये वाली संख्याएं होती है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 2, 3, 5, 7, 11 आगे कितने, कौन सा प्राइम नंबर आएगा 13, और 13 अगर 39 में अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा 52 बनेगा जी। 52 आपका ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हो गया जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखा मैंने, मान लीजिए कि आपका एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आया, इसको देखते ही आप कहेंगे सर ये तो नंबर पास पास के हैं, क्योंकि देखिए 2, 12, 30 नंबर पास के, नंबर 132 में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हमें क्या लेना है, पहला काम क्या लेना है सर, हमें लेना है अंतर, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस अगर नहीं होगा तो डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लेंगे और ये अदरवाइज स्पेशल बन जाएगी। चलिए यहां पर अगर आप डिफरेंस देखोगे 90 और 132 के बीच में, तो ये आपका कितना बना, 42 का डिफरेंस बना है सर। चलो इधर अगर आप देखोगे तो ये आपका 10 का डिफरेंस है और ये आपका कितने का है, 18 का डिफरेंस है सर। पहले 10 का हुआ, फिर 18 हो गया और फिर 42 है सर। बीच वाला अपने को पता ही नहीं है। फिर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब बीच के अंदर जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना इस तरीके से, इस क्वेश्चन मार्क में यहां पर गड़बड़ कर देता है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। 10 से 18 कितने बढ़े, 8 बढ़े। हो सकता है कि 8 बढ़ गए, सारे सब में 8 8 बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, या फिर क्या है कि चेंज भी होता रहे। हमें ऑप्शन को पिक करके इसमें से देखना है। 10 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए। तो 18 में अगर आप 8 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 26 होगा। तो मतलब इसमें 26 जोड़ें, 30 में 26 जोड़ें तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 56। 56 क्या आपका ऑप्शन बी में मिल भी रहा है। आगे देखते हैं। तो 26 हुआ, 26, 56 और इसमें आपका कितना हो जाएगा, 26 और 8 कितने होते हैं, 34, 34 और 8 कितने हो गए, 42। ये लीजिए जी, बन गई ना सीरीज। 10 8 18, 18 8 26, 26 8 34, 34 और 8 कितने, 42। सब में 8 8 बढ़ रहे। तो यहाँ पर 30 में अगर 26 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 56। 56 किसमें आ रहा है, ऑप्शन बी में। अपना आंसर हो गया। क्या कहते हो, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सर, बहुत आसान था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या परेशान करेगा क्या, नहीं। 5 से 16 सर पास का नंबर है, 38 भी पास का, 71 भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं हुआ। 100 150 तक के डिफरेंस तो आप आसानी के साथ में ले ही सकते हो। ज्यादा में दिक्कत आती है तो वो हम देख लेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे 5 से 16 के बीच में अगर मैं बात करूंगा तो कितना बढ़ गया सर, 11 जो है वो आपके बढ़े हुए हैं। अंतर ले रहे हैं क्योंकि नंबर छोटे हैं आपके। इसके बाद में 16 से 38 की अगर मैं बात करूंगा तो सर 22 बढ़े हुए हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि यहां पे कितने बढ़े हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कितने बढ़ गए सर, 33 जो है वो आपके बढ़ गए। तो पहले 11 बढ़े, फिर 22 बढ़े, फिर 33 बढ़े। अब आप ही बताओ क्या बढ़ेंगे। आसानी के साथ में कह दोगे सर 11 की टेबल चल रही है, अब इतने तो हमें आते हैं। 11, 22, 33 आगे कितना बढ़ेगा भाई साहब, 44 बढ़ेगा। 44 अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो 7 और 4 11 यानी कि 5, 115। 115 कहाँ मिल रहा है सर, ऑप्शन सी में है। लगा दो ताला, हमारा हो गया क्वेश्चन आसानी के साथ में। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, 7, 9, 14, 23, 37, 57 सर सारे के सारे नंबर जो है वो पास के नंबर है। कुछ नहीं करना, जब भी अगर नंबर पास के होते हैं पहला काम क्या, अंतर लेते हैं। तो चलिए सभी लोग मिलकर एक साथ लेंगे अंतर। तो 7 से 9 में कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए सर। यहां पर 9 और 14 में सर 5 बढ़ गए हैं और यहां पर सर 9 बढ़ गए हैं। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 14 बढ़ गए और यहां पर सर कितने बढ़ गए, 20 बढ़ गए। सर पहले 2 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 9 हो गए, फिर 14 हो गए, 20 हो गए। अब यार ये डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। मतलब ना तो ये कोई प्राइम नंबर है, क्योंकि डिफरेंस को हम इसी तरीके से तो देखते हैं ना कि कोई क्या पता कि अभाज्य संख्या आ रही हो, नहीं आ रही है अभाज्य संख्या सारी की सारी। अच्छा जी, और ये वैसे भी डिकोड नहीं हो रहा कि 2 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 9 हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब अंतर समझ में नहीं आता है तो हम क्या लेंगे, अंतर का भी अंतर ले लेंगे, सेकेंड स्टेप में चले जाएंगे। तो कर लो अंतर का अंतर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 से 5 में आपका 3 बढ़ा, यहां पे कितने बढ़ गए 4, यहां पे कितने बढ़ गए 5 और यहां पे कितने बढ़ गए 6। तो नंबर बढ़ रहे हैं ना, पहले 3 बढ़े, फिर आपके 4, फिर आपके कितने हो गए 5, फिर आपके कितने हो गए 6। तो आगे अगर आप बढ़ाओगे तो कितने बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे। लेकिन 7 आप सीधा मत जोड़ देना, 7 पहले किस में जोड़ेंगे, 20 में। तो 7 और 20 कितने हो गए 27। 27 आपको इसमें अगर जोड़ने पड़ेंगे तो 7 7 14, 5 7 1 8, 84, 84 यानी कि ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर बनेगा जी।
क्या कहते हो? ये भी तो सर मजा कर दिया आपने इस वाले में भी, तो चलिए आगे आते हैं। नया क्वेश्चन आ गया। डरने की, घबराने की किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर क्या है? छोटे नंबर है। छोटे नंबर में तो सबसे पहले सर हम क्या लेते हैं? डिफरेंस, अंतर लेते हैं। अंतर लेके ले लीजिए कि यहां पर 2 से 15 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 13 का डिफरेंस है सर। तो ये आपका 26 का है और ये आपका कितने का है? 39 का है। ये तो समझ में आ रहा है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौक के कितना हो गया भाई साहब? 52। तो यहां पर 52 बढ़ा दो, यहां पर 8 5 13 2 132 आपको क्या मिल रहा है? ऑप्शन सी के अंदर मिल रहा है। ऑप्शन सी अपना परफेक्ट आंसर। ये लीजिए जी, कितने आसानी के साथ में क्वेश्चन आ रहे हैं। लगे रहना, बस कंप्लीट तक वीडियो देखना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर 1 से 2 क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं, हमारी इस क्लास से आगे और उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। ये आप 100% समझिए। अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो 4 नंबर इसी में से 160 में से। ये आप देख लो क्या कहता है सर, नंबर तो छोटे हैं। नंबर छोटे हैं मतलब कई बार क्या होता है कि मैं विदाउट नंबर डिफरेंस लिए भी ये क्वेश्चन कर सकता हूं, क्योंकि वो आपकी परख होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूं। एग्जाम में देखा सर छोटे छोटे नंबर है, 23 31 41 47, पास पास के नंबर है, तो सर डिफरेंस ले लो। तो अंतर ले लेते हैं। पहला काम तो यही तो करते हैं कि अंतर लेते हैं। डायग्राम याद रहना चाहिए आपको। अंतर लिया जी सर, यहां पर 8 बढ़े, यहां पर 10 बढ़े और यहां पर कितने बढ़ गए? 6 बढ़ गए। अब अगर आप देखोगे कि पहले तो 8 बढ़े हैं, फिर 10 बढ़ गए, यहां 6 बढ़े, तो 8 10, क्या पता 6 10 हो जाए। अगर आप इसमें 10 अगर आप ऐड कर दोगे तो 57 हुआ। यही हुआ। लेकिन 57 तो आपका ऑप्शन में नहीं है। चलो मान लिया ये आपका अंतर नहीं हुआ, तो हम क्या लेते हैं? अंतर का भी अंतर जो है वो ले लेते हैं। अब अंतर का अंतर अगर लेंगे तो यहां पर क्या लोगे आप? प्लस का 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया। क्या बता गए? प्लस का 2 है कि माइनस का 4? समझ ही नहीं पा रहे। जब आपका अंतर से भी नहीं हो, अंतर के अंतर से भी नहीं हो, तो फिर हम क्या करें? फिर हमें कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा जी। कैसे करें सर? मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी? कि अंतर का अंतर नहीं हो और अंतर से भी नहीं हो, अंतर के अंतर से भी नहीं हो, मतलब डिफरेंस है या डिफरेंस के डिफरेंस से भी नहीं हो। तो तीसरा पॉइंट था उसमें स्पेशल सीरीज। याद है आपको? तो अब हमें देखना है क्या कि क्या पता ये स्पेशल सीरीज है। स्पेशल सीरीज का मतलब क्या हो सकता है कि वो प्राइम नंबर की सीरीज यानी कि भाज्य संख्याओं की हो सकती है, वर्ग की हो सकती है, क्यूब की हो सकती है। यहां पर देखो, क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर रहेंगे? हाँ सर बिल्कुल है। लेकिन 23 के बाद में प्राइम नंबर जो है 31 नहीं आता। कौन सा आता है? 29 आता है। तो इसने इन्होंने क्या करा कि 29 एक प्राइम नंबर है, उसको छोड़ दिया बीच में। 31 के बाद में 37 आता है, उसको छोड़ दिया। 41 के बाद में 43 आता है, उसको छोड़ के और 47 लिखा है। एक छोड़ के एक प्राइम नंबर लिख रहा है। तो यहाँ पर 47 के बाद में आपका 53 आता है, 53 को नहीं लिखेगा। और उसके बाद में कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। और 59 आपका कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। छोड़ा कौन सा है आपका? 53 वाला। ये लीजिए, एक एक प्राइम नंबर छोड़ना था। आसानी के साथ में छठा क्वेश्चन भी हमने कर दिया। इसी तरीके से करते जाना है। कोई नई चीज, कोई बड़ी चीज यहां पर है ही नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? सबसे पहला काम, यहां पर अगर आप सीरीज देखेंगे, नंबर्स को अगर आप देखेंगे 109 74 46 और 25 और 11, सर ये नंबर जो है वो पास पास के ही नंबर है। लेकिन हालांकि ये कम हो रहे हैं। अगर आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ये नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपके नंबर घटते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं क्योंकि माइनस में अगर मैं करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है क्या? नहीं होती वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी इस साइड से जो है वो आपका लेना चाहूंगा। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 14 का है। अगर आप इससे इस साइड जाएंगे तो ठीक है जी। 25 में और यहाँ पर कितने का डिफरेंस बनेगा ये आप देख लीजिए कि ये डिफरेंस जो बनेगा वो 21 का डिफरेंस बनेगा। ठीक है जी। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 28 का डिफरेंस है और ये आपका कितने का है? 35 का डिफरेंस है। सब में अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो माइनस आपका हो रहा है। पहले माइनस का 35 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 14 हुआ, मतलब कम होते जा रहे हैं। 35 28 21 14 क्या कहते हैं? 7 की टेबल नहीं बन रही क्या? 7 5 35, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 दूनी 14, तो 7 एकम 7, यानी कि 7 अगर आप इसमें से कम कर दोगे तो कितना बनेगा? 11 में से 7 कम करने पर 4, और 4 आपको नजर का आ रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी। बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? 1 2 4 6 10 12 सर। सर नंबर तो बहुत ही पास के आगे। क्या करना है सर? डिफरेंस लेना है तो ले लो भाई। मतलब कोई नई चीज तो हम कर ही नहीं रहे। पहला काम अंतर लेना है तो अंतर लेते हैं सर। यहां पर 1 का डिफरेंस है सर,
यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का। सर समझ ही नहीं आ रहा, 1 2 2 4 2 ना तो अब अंतर से नहीं हुआ क्योंकि ये तो ना तो कोई प्राइम नंबर हो रहा है ना कोई जनरल डिफरेंस है आपका, तो अंतर का भी अंतर ले, डिफरेंस का डिफरेंस अगर ले तो 1 हो गया, ये आपका 0 है, ये आपका प्लस का 2 है, ठीक है ना, ये आपका माइनस का 2 है। सर ये भी नहीं समझ आ रहा, जब डिफरेंस के डिफरेंस से भी नहीं होता तब हमारा तीसरा काम क्या बनता है? सर स्पेशल सीरीज आपने बताई थी। अब स्पेशल सीरीज में अगर आप देखोगे तो बताओ ये क्या किसी भी संख्याओं के वर्ग हैं क्या, स्क्वायर है क्या, वर्ग है क्या? तो आप कहेंगे कि सर नहीं है। घन है क्या? सर नहीं है। क्या प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन प्राइम नंबर से रिलेटेड आपकी चीज है। ये सीरीज जो बन रही है ये आपकी प्राइम नंबर -1 है। जैसे कि पहला प्राइम नंबर जो है वो आपका कितना होता है? 2 होता है। 2 में से 1 घटाओ तो सही, आपका 1 बनेगा। उसके बाद में 3, 3 का पिछला नंबर, उसके बाद में 5, 5 में से 1 घटा दीजिए, 7 में से 1 घटा दीजिए, उसके बाद में 11 आता है, 11 में से 1 घटा दीजिए, उसके बाद में 13 आता है, 13 में से 1 घटा दीजिए। तो इसका मतलब आगे 17 में से, और 17 में से अगर आप 1 घटाओगे तो कितना बनेगा? 16, और 16 आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। तो इस वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन में स्पेशल सीरीज थी और वो आपका क्या बना? प्राइम नंबर -1। हर टाइप का लॉजिक जो है वो मैं लूंगा, मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? सर अगर मैं देखूंगा ना तो यहां पर मैं डिफरेंस लगाऊंगा। अब आप कहेंगे सर देखो 380 है। अरे भाई अगर आप यहां पे देखो 762, अगर गुणा अगर होता है, कहीं पर नंबर बढ़ते हैं, गुणा होता है, कम से कम लास्ट में जाके तो 2 से गुणा करोगे ही करोगे। अब 2 से गुणा करोगे तो 762 है यार, ये तो 1500 से प्लस चला जाएगा। अगर 1500 से ज्यादा चला जाएगा तो यहाँ तो 875 ही हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या लेना चाहिए? पहला काम क्या, क्योंकि नंबर धीरे बढ़ रहे हैं, देखो 380 से 465, कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़े, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? छोटी संख्याएं अगर बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो अंतर लेना चाहिए। अंतर लेते हैं तो सबसे पहले 380 से 465 की अगर मैं बात करूंगा तो 65 और 20 आपके कितने हो जाते हैं? 75, 10 85 आपके। तो पहले कितने बढ़ गए? 85 बढ़ गए। यहां पर अगर आप बात करेंगे 65 की तो 57 तो आपके सीधे हो रखे हैं, और अगर ये 70 हो जाते हैं, अगर ये 70 अगर आपके हो गए तो ये देख लीजिए कि 30, यानी कि 67 और 77, 87 और 5 92, तो यानी कि यहां पर कितने बढ़ गए? 92 बढ़ गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 100 में से 1 कम, यानी कि आपके कितने बढ़ रहे हैं? 99 बढ़ रहे हैं। अब आपको समझ में आया? 85 और 7 कितने हो गए? 92 हो गए। 92 और 7 कितने हो गए? 99 हो गए। 99 और 7 आपके कितने बढ़ जाएंगे? 106 बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितने बढ़े हुए? 106 ही आपके बढ़े हुए। तो यहाँ पर अगर आप इसमें और आगे 7 जोड़ोगे तो 113 आपके बढ़ जाएंगे, और 113 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 120 बढ़ेंगे। अब 120 अगर आप ऐड करोगे 875 में, तो ये लीजिए जी 120 ऐड कर दीजिए, आपका कितना बना? 5 बना, 9 बना, 9 बना, 995 आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन डी के अंदर करेक्ट आंसर हो गया। हाँ जी, था आसान। देखो तरीके से अगर चलोगे ना तो ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर पहला काम, मेरा काम क्या है? इस क्वेश्चन को देखते ही डिफरेंस जो है वो मुझे लेना ही लेना है। डिफरेंस क्यों लेना है? सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि सर यहां पर संख्याएं छोटी हैं, तो यहां पे अगर आप डिफरेंस लोगे तो सर माइनस का 8 हो गया, यहां पे माइनस का 10 हो गया, यहां पे माइनस का 8 हो गया, सर यहां पर माइनस का 10 हो गया। सर समझ में तो आ गया ना? देखिए पहले -8, फिर 10, फिर 8, फिर 10, तो फिर आपका क्या आएगा? 8। लेकिन अगर आप इसमें से अगर आप 8 माइनस कर देते हो तो कितना आना चाहिए? 35। बट 35 इज नॉट इज इन द ऑप्शन, मतलब हमारा काम नहीं बना। डिफरेंस से तो नहीं बना, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस का भी डिफरेंस जो है वो ले लेंगे, अंतर का भी अंतर जो है वो ले लेंगे, जिसका भी कोई खास फर्क जो है वो यहाँ पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि अंतर से ही नहीं आ रहा। हमें तो समझ आ रहा था, फिर भी देखिए -8 से -10 में यहाँ पर 2 का डिफरेंस अगर आपका चल रहा है, मतलब -8 से -10 जो है वो आपके कहाँ पर गए? माइनस के 2 हो गए। यहाँ पर आपके कितने हो गए? प्लस के 2। यहाँ पर आपके कितने हो गए? मतलब और आपके माइनस के 2 हो गए। अगर आप प्लस करोगे तो आपका वहीं 8 और 35 आना चाहिए, लेकिन आपका इस तरीके से भी नहीं बन रहा, डिफरेंस के डिफरेंस से भी नहीं बन रहा, तो हमारी सीरीज क्या बनती है? स्पेशल सीरीज बनती है। या तो ये प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है, या आपके स्क्वायर की सीरीज हो सकती है, या आपकी किसकी हो सकती है? क्यूब की सीरीज हो सकती है। देखते ही नंबर एक चीज समझ में आती है कि ये सारे के सारे क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन आप अभाज्य संख्याओं में भी देखोगे तो लगातार नहीं है, लगातार नहीं है।
क्योंकि 43 के बाद में आपका क्या आता है, 47 आता है, इसको छोड़ा गया है। 53 के बाद में 59 आता है, छोड़ा गया है। 67 आता है, 61 से 71 के बीच में छोड़ा गया है। 71 के बाद में 73 आता है, छोड़ा गया है। तो एक एक प्राइम नंबर छोड़ के जो है वो सीरीज बनाई गई है। तो 43 से पहले आपका आएगा 41, 41 को छोड़ देंगे तो उसके बाद में कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। यहाँ पर कितना छूटेगा, 41 जो है वो आपका छूटेगा। ठीक है जी, 37 आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी बनाइए, परफेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 11 की तरफ। हालांकि अगर आप देखोगे तो नंबर जो है वो आपके छोटे ही हैं, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, लेकिन इसका कुछ खास लॉजिक जो है वो बन जाता है इस तरीके के क्वेश्चन का। तो यहाँ पर एक अलग लॉजिक बन रहा है, अलग लॉजिक सिखा रहा हूँ, लिख लेना, छाप लेना, दिमाग के अंदर यही काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 से 3 में अगर मैं बात करूंगा तो नंबर माइनस में हुआ, मतलब, और 1 से 3 में अगर आप जाओगे तो प्लस में नंबर हुआ, फिर 3 से 4 में गए तो प्लस, यहां पर आपका बराबर रहा, यहां पर आपका प्लस हुआ, यहां पर आपका माइनस, फिर आपका प्लस, फिर आपका क्या, माइनस। इस तरीके से चीजें, मतलब +1 नहीं है ये, प्लस माइनस ही मैंने लिखा है। मतलब ये हुआ सारी बातों का कि जब कभी भी संख्याएं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से, ये डांस वाली वेव में, मतलब वेव की फॉर्म में चल रही है प्लस माइनस की फॉर्म में, तो वहां पर ऑल्टरनेट सीरीज जो, जिसको आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट सीरीज जो है वो बनती है। अब ऑल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट सीरीज जो बनाएंगे या तो आपकी डबल सीरीज होती है वहां पर, और डबल नहीं होती है तो ट्रिपल सीरीज हो सकती है। ये क्या मतलब है डबल और ट्रिपल सीरीज का? डबल सीरीज कैसे बनती है? डबल सीरीज के अंदर, जैसे कि अब तक हम क्या करते हैं कि 2 से 1 में डिफरेंस देखते हैं, अब नहीं करेंगे। डबल सीरीज में क्या करते हैं कि 2 से 3 देखेंगे, मतलब एक नंबर छोड़ देंगे। डबल सीरीज में कितने नंबर छोड़ने होते हैं बीच में, एक, और ट्रिपल में आपके कितने छूटते हैं, आपके 2 नंबर छूटते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 से हम क्या करेंगे, 3, 3 से क्या करेंगे, 4, 4 से 5, 5 से 6, लेकिन 6 से आगे छोड़ के आपका एक आएगा, यहां पर तो 7 आ जाएगा, लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है तो इस तरीके से। लेकिन हमें अब 1 से चलना पड़ेगा, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, ये तो सारे के सारे स्पेशल नंबर है। कैसे? स्क्वायर है ना, पहले 1 का स्क्वायर, फिर आपके 2 का स्क्वायर, फिर आपके 3 का स्क्वायर, फिर आपके कितने का हो गया, 4 का स्क्वायर, आगे कितने का होगा, 5 का स्क्वायर। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखिए, जब कभी भी पास के नंबर होते हैं तो डिफरेंस लिया जाता है। 1 से 4 में आपके प्लस के 3 है, 4 से 9 में प्लस का 5 है, 9 से 16 में प्लस का आपका कितना है, 7 है। 3 बढ़ गए, 5 बढ़ गए, ठीक, सॉरी 3 बढ़ गए, और यहाँ पर 5 बढ़ गए, 7 बढ़ गए, 3, 5, 7, तो आगे आपके जो है वो आपके कितने बढ़ जाएंगे, 9 बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप उसी तरीके से देखेंगे ना कि 3, 5, 7 ओड नंबर चल रहे हैं, तो 9 अगर आप बढ़ाएंगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा इस तरीके से। या फिर आपके ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, इस तरीके से आगे बनेगा 5 का स्क्वायर। 25 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके के क्वेश्चन में। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मुझे एक चीज समझ में आई कि सर 2 के बाद में आपका क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, राइट। 8 के बाद में 4, 2 से 8 बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। सर बार बार नंबर जब बढ़ रहे हो, घट रहे हो, तो ऑल्टरनेट सीरीज, डबल सीरीज या ट्रिपल सीरीज ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डबल सीरीज ट्राई करनी है। तो 2 से 4, 4 से आपका 6, 6 से 8, ये लीजिए, आपका हुआ कि नहीं हुआ, काम हो गया। 2 से 4 में आपके कितने हो गए, प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस 2, एक नंबर छोड़ दिया, 14, तो प्लस का 2 करोगे, 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 10। 10 आपको यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर, कोई नहीं रोक रहा जी। और यहां पर अगर मान लो कि ये 10 से आगे कर पूछता, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 के आगे अगर पूछता तो 16, लेकिन वैसे ही हमें एक ही पूछा था तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। चलिए जी, तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब टाइप फर्स्ट का। स्मॉलर वैल्यू के सारे उड़ा दोगे ही नहीं उड़ाओगे, उड़ा दोगे। इसके बाद में बिगर वैल्यू के लॉजिक को हम करेंगे, और उसके बाद में हमारा क्या बन जाएगा, लेटर सीरीज जो है वो बनेगा। यहां पर आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि यहां पर 9 से मैं 1, क्योंकि नंबर तो बढ़ रहे घट रहे, नंबर बढ़ रहे, 9 से 1 हुआ सर, माइनस का 8, यहाँ पे प्लस का 7, प्लस का 5, और सर माइनस का 4 आपका, इस तरीके से आपका यहाँ पर प्लस का 6। समझ में नहीं आ रहा सर, डबल सीरीज नहीं बन रही होती है। जहां पर देखिए ऑल्टरनेट में या तो आपकी डबल बनती है, यहाँ पर डबल नहीं बन रही, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब ट्रिपल लगा के देखेंगे। अब ट्रिपल अगर लगा के देखेंगे तो क्या करते हैं, डबल सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, एक एक नंबर छोड़ रहे हैं, यहाँ पर इसी तरीके से कर रहे हैं।
अब डबल सीरीज तो आपकी नहीं बन रही, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल सीरीज में कितने नंबर छोड़ने पड़ेंगे, 2 नंबर। 9 से हमें 11 करना पड़ेगा, कितना हुआ प्लस का 2, 11 से 13, 13 से आपका 15, 15 से आगे अगर अपन चलेंगे तो 2 छोड़ेंगे, 15 और 13, तो 15 में अगर अपन 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, 17, और 17 आपको काम मिल जाएगा ऑप्शन डी की तरफ, और ये अपना काम हो गया। तो मतलब टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन जो कह सकते हो कि जब भी स्मॉलर वैल्यू के क्वेश्चन आ जाए तो हमें इस तरीके से उनको डील करना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए क्या कहता है कि यहां पर अगर आप नंबर देखेंगे ना, तो नंबर देखिए 5760, 5760 से सीधा 960 आ गया, एकदम से नंबर कम हो गया, एकदम से नंबर कम हो गया। या इस साइड अगर आप देखेंगे ना, तो यहां पर 960 से अगर आप जाएंगे तो एकदम से नंबर बढ़ गया। तो जब भी बात एकदम से बढ़ने की होती है तो मतलब वहां पर क्या होता है, बिगर वैल्यू के लॉजिक लगते हैं, यानी कि बड़ी संख्याओं के लॉजिक जो है वो बड़े मान के लॉजिक यहां पर लगाए जाते हैं। तो यहां पर या तो आप गुणा का चीजें जो है वो आप लगा सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई की सीरीज बना सकते हो या डिवाइड की। अब लेकिन ये जो मल्टीप्लाई की आप सीरीज बनाते हो ना, इसका मैं आपको एक तरीका जो है वो बता रहा हूं यहां पर, और यहीं पर मल्टीप्लाई को किस तरीके से हमें बनाना है। जैसे कि मुझे 2 है, 2 से मुझे मान लीजिए 4 बनाना है। अब 2 से अगर 4 अगर आप बनाएंगे तो कैसे करेंगे सर, सीधी सी बात है 2 से गुणा कर देंगे। मान लिए अगर मान लो कि 2 से 5 बनाना है तो गुणा करके ही बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि इसके पास में जाएंगे, 2 दूनी 4, और अगर आप करेंगे प्लस का 1 तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अदर भी तरीके से बन सकता है, 2 3 6 -1 इंटू 3 -1 भी हो सकता है, इंटू 1 प्लस आपका 3 भी हो सकता है, इस तरीके से। तो प्लस माइनस भी हो सकता है इंटू के साथ में, इसी प्रकार डिवाइड के साथ में भी हो सकता है, या फिर आपकी क्या बन सकती है, स्क्वायर या क्यूब की सीरीज भी आपकी बन सकती है बड़े नंबर में। आइए लगाते हैं लॉजिक। यहां पर अगर मैं देखूंगा 8 से 16 अगर बनाना है, क्योंकि मैं इधर से इधर ले रहा हूं, तो 2 से गुणा हुआ है, यहां पर 3 से गुणा हुआ है। हो सकता है कि 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4 भी आ जाए या 5 भी हो सकता है। सर 4 तो आ जाएगा, 2 3 4 5 6 ऐसे गुणा चल रहा है मान लिया, लेकिन 2 3 उसके बाद में 5 7 11 इस तरीके से, यानी कि मल्टीप्लाई के जो है वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 3 यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 11, लेकिन 11 को अगर आप 960 को करोगे तो 11 9 99, 9000 तो सीधे ही हो गए, 10,000 से ऊपर वैल्यू हो जाएगी, बट ये तो है ही नहीं, ये तो 5000 है, इसका मतलब लगातार वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पर कितने से गुणा होगा, 4 से। अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक आपके हो गए 32, 4 4 16 और 3 कितने हो गए 19, 192 हो गए। क्या ये इंटू 5 है क्या, तो देख 5 नम 45, 1 46, बिल्कुल ये इंटू 5 है, और ये अगर आप देखेंगे तो इंटू 6 है, तो 192 और 192 यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये बड़ी वैल्यू की संख्याओं को इस तरीके से किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 71 से 867 हो गया, नंबर तो बढ़े ही हैं, यहाँ पे बीच में आ गए तो यहाँ सीधा बढ़ गए, यहाँ पे सीधा बढ़ गए। अब आप अगर आप देखेंगे तो इंटू का तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहां पर वैल्यू जो है वो 4000 के समथिंग अगर अपन माने, और ये आपकी 26,000, तो कितने से गुणा अगर आप देखेंगे तो 6 से अगर आप गुणा करोगे तो 24,000 प्लस ऊपर के ये नंबर 345 भी है, तो लगभग 26,000 के आसपास चली जाएगी। तो मतलब यहां पर इंटू 6 है, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो गुणा करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो 5 के आसपास है, क्योंकि 8 5 40, 4000 हो जाता है आपका, तो इंटू 5 तो है। अगर मैं 868 को अगर मैं 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आपका 8 पंजे 40, 4 34, 3 40, 43, 43 40 बने, लेकिन आपका ऊपर कितना हो रहा है 5, क्योंकि ये 43 45 है, तो इंटू 5 और प्लस का क्या करना पड़ रहा है 5। इसका मतलब ये वाला अगर आप यहाँ पे गुणा करोगे ना, इंटू 6 प्लस आपका क्या है 6 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर इंटू 5 प्लस 5 है, यहाँ पर इंटू 6 प्लस 6 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटू 4 प्लस 4 होगा, और यहाँ पर 71 से अगर आप बात करोगे तो इंटू 3 प्लस 3, 71 को किया तो 213 प्लस 3 आपका कितना बना, 216 आपका बना है, और 216 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, अपना काम बन गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए था। 216 को 4 से गुणा करके अगर आप 4 ऐड करोगे तो देखिए ये आपका 16 चौक 64 और 4 868 ही बनेगा। परफेक्ट अपना आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखो, यहां पर नंबर कोई बहुत बड़े नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी पॉइंट की वैल्यू आ रही है, देखिए बीच के अंदर हो सकता है कि डिफरेंस से हो जाए, बट पॉइंट की वैल्यू है तो वहां पर पॉइंट का ही मल्टीप्लाई आपका बनेगा, राइट। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि जब पहला नंबर आपका बड़ा है
और दूसरा नंबर जो होता है वो छोटा होता है। ऐसी सीरीज में पहला नंबर बड़ा, दूसरा नंबर छोटा, और उसके बाद में धीरे 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 नंबर जो है वो आपके बढ़ते जा रहे हो, वहां पर पॉइंट का मल्टीप्लाई। अब पॉइंट का मल्टीप्लाई आपका 0.25 से कर सकते हो, ठीक है जी, 0.25 से कर सकते हो, 0.5 से कर सकते हो, कि इतने ही मल्टीप्लाई अगर आप लगा लोगे तो बढ़िया हो सकता है किसी इक्वेशन में 0.10 से भी हो, 0.20 से भी हो, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। यहां पर अगर मैं देखूंगा तो 0.5 से अगर आप 6 को गुणा करोगे, मतलब आधा करना होता है, तो आधा कर दिया तो 3, और 3 में अगर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 0.5, तब जाके 3.5 बनेगा, राइट। अब 0.5 से, अब ये आप अगर आप देखोगे 3.5 से 4.5 बनाना है तो 1 से गुणा करके कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले 0.5 से गुणा हुआ, फिर आपका कितना हुआ 1 से, 0.5 का डबल भी है 1, या फिर 0.5 भी जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर 4.5 को 11 बनाना है, तो ये आप 2 से गुणा करोगे तो आपका क्या हुआ 9 बन जाएगा, और 2 ऐड करोगे तो 11। तो पहले देखिए 0.5 था, फिर 1 हो गया, डबल हो गया है, ठीक है जी। यहां पर डबल आपका हो चुका है, 1 का डबल आपका कितना हो चुका है 2 हो चुका है। अब 2 का डबल अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इंटू 4 प्लस का 4 है, तो ये आपका 2 से 4 अगर आप बनाएंगे तो भी आपका डबल है। 4 का डबल आप करोगे तो 8, ठीक है जी। तो 48 को हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 8 से, और उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 8। 8 से गुणा करोगे तो 8 चौक 64, यानी कि आपका 6, 8 चौक 32 और 6 384, 384 में अगर आप 8 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 392, और 392 का ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन सी को उठा दो। समझ में आया कि ये पॉइंट का मल्टीप्लाई को कैसे करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14, 25, 47, 91। सर ये नंबर तो छोटे थे, लेकिन ये देखो 355। सर अगर मैं देखूं यहाँ पर, क्या मुझे यहाँ पे डिफरेंस नहीं लगा लेना चाहिए? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस लगा के देखते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है वो डिफरेंस से भी हो सकता है। सर बड़े नंबर तो नहीं है, तो नंबर पास के 355 भी कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी तो कोई नंबर आएगा 100-150 तक के डिफरेंस ले सकते हैं। सर यहाँ पे डिफरेंस लगाएंगे हम, लगा लो यार, दिक्कत कहां पे है? कोई क्वेश्चन डिफरेंस से भी हो सकता है और वो मल्टीप्लाई से भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर क्या कमाल करते हैं। 14 से 25 की अगर मैं बात करूंगा तो 14 और 11 हो जाते हैं 25 आपके, तो 25 की, और यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये 22 बढ़ गए, यहां पर 44 बढ़ गए। ये देखिए 11 का डबल आपका कितना हो गया 22 हो गया, 22 का डबल आपका कितना हो जाएगा 44, 44 का डबल आप करोगे तो कितना हो जाएगा 88, और अगर 88 अगर आप इसमें ऐड कर दिए तो 179 जो है वो आपका हो चुका है। यही तो हुआ 9, 8, 17, 8, 1, 9, बिल्कुल। और यहां पर 88 का डबल अगर मैं बात करूंगा तो 80, 80 कितने हो जाएगा 160, और 160 और आपके 16, तो यहां पर 176, और अगर आप 176 अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो 7 और 7 14 और 1 15, 5 और 2 1 3, 355 भी आ रहा है, मतलब सही है आपका काम। तो 179 और 179 आपको कहां पर मिल रहा है? ऑप्शन सी में। इसी वाले का आपका दूसरा लॉजिक जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आपका कितना लिखा गया 14, उसके बाद में 25, उसके बाद में 47, उसके बाद में 91, क्वेश्चन मार्क और 355, यही तो है। यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई का लॉजिक अगर आप लगाना चाहते हैं तो 2 से गुणा करिए, 14 दूनी 28, माइनस का कितना हो गया 3 हो गया, 25 दूनी आपके 50, माइनस 3 करोगे 47, इंटू 2 करोगे 94, माइनस का 3, इंटू 2 माइनस 3 करोगे तो आपका 179, और इंटू 2 माइनस 3 करोगे तो आपका 355। मतलब यहाँ पर लॉजिक जो लगा वो इंटू 2 माइनस 3 का लगा, और यहाँ पर आपका डिफरेंस से भी हो गया। ये किस वजह से हुआ इसका समझ लीजिए आप। जब समान गुणा होता है ना, यहाँ पर 2 से गुणा करके -3 किया गया, वहां डिफरेंस भी है। 31 की टेबल बोलनी है, ठीक है, बोल के देख लो, सब में 31 का डिफरेंस है। तो मतलब जो टेबल होती है ना, पहाड़े होते हैं, वो भी तो डिफरेंस की फॉर्म में है। तो पहला काम डिफरेंस होता है, ये आप जरूर दिमाग में रखें, इसलिए मैंने डिफरेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 15। 136 से 675 एकदम से नंबर बाउंस, एकदम से नंबर अगर बाउंस हो गया तो क्या लगाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई का लॉजिक। मल्टीप्लाई के लॉजिक हम लगाते हैं। यहाँ पर 5 से 12 बनाना है। 5 से 12 तो अगर मैं बात करूं तो 2 से गुणा करके और 2 ऐड कर दोगे तो आपका 12 बन जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो 12 3 आपका कितना हो जाता है 36 हो जाता है। 36 में से 3 अगर आपने माइनस कर दिया तो ये आपका कितना बना 33 बन गया। आगे की तरफ अगर मैं बात करूंगा कि 33 से 136 बनाना है। अब 33 से 136, 33 दूनी 66, 66 का डबल अगर आप बात करेंगे तो 60 और 60 120, 132 आपका बन जाता है। मतलब अगर आप 4 से अगर आप गुणा करते हैं तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, लेकिन पहले प्लस होता है, फिर आपका माइनस हो रहा है, फिर आपका प्लस हो रहा है,
ये प्लस में जो चल रहा है, प्लस में वैल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इंटू 5 में जाएंगे, तो इंटू 5 माइनस कितना हो जाएगा 5, क्या है क्या देख लेते हैं। 136 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 पंजे 30, 5 दी 18, 1 5 और 1 6, 680, 680 में से 5 घटाया गया, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, 2 3 4 5, आगे क्या होगा इंटू 6 प्लस का आपका कितना हो जाएगा 6, इंटू 6 करेंगे तो 5 6 के 30 यानी कि 3 हो जाएगा, और 6 7 42 और 3 कितने हो जाएंगे 45, 45 करेंगे तो 4 और 6 6 36 और 4 कितने हो जाएंगे 40, 4000 आपके कितने हो जाएंगे 50, लेकिन उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 6, तो 4000 50 में 6 ऐड कर दोगे तो 4000 कितना हो जाएगा 56, कहां पर मिल रहा है ऑप्शन डी में। आपका कमाल का क्वेश्चन तैयार हो गया जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जब भी वैल्यू मल्टीप्लाई पॉइंट दिख जाए, पॉइंट का मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो सबसे पहले यहां पर 6 से 3 हुआ तो सबको पता है कि 0.5 से गुणा किया गया है, यहां पर कितने से गुणा 1 से, डबल है क्या, देखिए यहां पे डबल करते तो 6 आता, डबल नहीं है। यहां पर कितने से है 1.5 से गुणा किया गया है, यहां पर कितने से गुणा किया गया है 2 से गुणा किया गया, 0.5 से गुणा, फिर 1 से गुणा, 1.5 से, फिर 2 से, तो फिर आपका यहाँ पर कितना होगा 2.5 से, 2.5 से करोगे तो 9 दूनी 18, तो ये हो गए, और उसका आधा 4.5, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22.5, 22.5 आपको कहां पे नजर आ रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए को उड़ाओ, आपका काम बना, इजी सा क्वेश्चन, कुछ था नहीं। चलिए जी, इसी तरीके से करते रहना है, याद रखना प्रयास आपका ऐसा होना चाहिए कि सफलता आए, चल के आए। भैया तू इतनी मेहनत कर रहा है, अरे भाई तुझे तो भैया जॉब देनी देनी है, बस उस तरीके की हो जानी चाहिए। अब ये सब कुछ आपके हवाले, मैं पूरी जान लगा दूंगा इस पूरे के पूरे कोर्स को बनाने में। चलिए जी, नंबर देखिए 12870, स्टार्ट कहां से हुआ था 5 से, मल्टीप्लाई तो लगाना ही पड़ेगा जी। मल्टीप्लाई आप लगाओगे कैसे, अब ये आप पे है। यहां पर देखते हैं 5 से 8 की अगर मैं बात करूंगा तो 5 से 8 आपका कैसे बना है कि सर मैं 2 से गुणा कर दूं और माइनस का 2 कर दूं, तो 5 दूनी 10 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो गया 8 हो गया। 8 से अगर आप यहां पर देखें 28, चलिए 8 से 28 में आपके पास में क्या है, दो तरीके हो सकते हैं कि इंटू 3 कर दिया, 24 प्लस का 4 हो गया, और या फिर आप 28 अगर आप बनाना चाहते हैं तो इंटू 4 माइनस 4, 8 चौक 32 माइनस 4, ये आपका हो गया। अगर आप इससे चलते मतलब इंटू 3 प्लस 4, तो आगे आपका कितना होता इंटू 4 होता, ठीक है जी। पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, और अगर आप 4 से अगर आप गुणा करते, तो 4 से अगर आप गुणा करते तो ये आप समझ लीजिए कि 4 से अगर आप गुणा करते 28 को, 28 दूनी 56, और 56 मतलब 28 को अगर आप 4 से गुणा करते तो 50 50 100 और 12 112 होते। 112 में अगर आप 5 ऐड कर देते तो 117 ही बनते, तो 162 आ रहे। मतलब ये वाला काम तो अपना काम नहीं कर रहा। तो यहां पर ये वाला अगर काम करे कि यहां पर इंटू 2 माइनस 2 और इंटू 4 माइनस 4, तो यहां पर 2 का डबल 4, 8 से गुणा कर दोगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा मुझे लगता है। इंटू 6 अगर मैं करूं तो इंटू 6 माइनस 6 कर देता हूं, इंटू 6 अगर माइनस 6 करूं तो 8 6 48, 4 6 दूनी 12 और 4 आपके 16, और इसमें से अगर आप माइनस का 6 करोगे तो बिल्कुल आपका 162 आपका बन रहा है। तो यहां पर आपका कितना बनेगा फिर इंटू 8 माइनस 8, इंटू 8 माइनस अगर 8 अगर आप कर देंगे तो 8 2 16, 1 8 6 48 और 1 आपका कितना हो जाएगा 48, यही बन रहा है क्या, 8 दूनी 16, 8 6 48 49, यानी कि 4 8 और 4 12, 1296। 1296 में से कितना माइनस करना है 8 माइनस करना है, तो 6 ये चले गए, तो यानी कि 1200 आपके कितने हो गए 88 हो गए। 1288 आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, और 1288 से इंटू 10 माइनस 10 करके देख लीजिए, ये आपका 12870 आ रहा है। मिला दिया हमने काम, कैसे हुआ इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 10 माइनस 10। क्या करते हो, स्माइल तो करो, खुश तो रहो यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन करा अपन ने। आ जाओ जी नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन, सर मुझे डिफरेंस लगाना चाहिए, लेकिन यार यहाँ पे देखो ऑप्शन की तरफ 143 से सीधे 700 में वैल्यू जा रही है, सर नंबर बढ़ गए एकदम, मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। क्या करें, सबसे पहले 5 से 7, सर इंटू 2 से गुणा कर दिया और 3 माइनस करोगे तो 10 में से 3 माइनस किया तो 7 आ जाएगा। अब 7 से 11 है सर, लेकिन अगर आप यहां पर इंटू 2 करोगे तो ये आपका माइनस का कितना करना पड़ रहा है सर, 3 आपको माइनस करना पड़ रहा है। यही तो हुआ कि 7 दूनी आपका 14 हुए, 14 में से 3 अगर हम घटा देंगे तो ये आपका कितना बनेगा, ये आपका इस तरीके से बनेगा। यहां पर भी इंटू 2, यहां पर भी 2, लेकिन अगर यहां पर भी इंटू 2 अगर आपका होता है
तो ये आप समझिए कि 11 दूनी 22 ही हुआ और फिर आपको 15 ऐड करना पड़ रहा है, मतलब नहीं बैठ पा रहा। तो सर हम जो ये लॉजिक लगाने जा रहे हैं स्टार्टिंग ही हमारी गलत हो गई। चलिए जी कुछ और लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं 1 से गुणा करूं तो भी वही बात है कि 5 को 1 से गुणा किया और 2 ऐड कर दिया, 7 को 2 से ऐड किया, ठीक है जी, और माइनस का 3 कर दिया। समझ रहे हैं आप? पहले 1 से गुणा फिर 2 से गुणा, और अगर यहां पर मैं 3 से गुणा कर दूं 11 3 33 और प्लस का कितना हो गया 4। अब ये आप जो प्लस हो रहा है ना इसको आप नजर डालिए, पहले प्लस का 2 हुआ, फिर आपका माइनस का 3, पहले देखिए 2 3 4, लेकिन प्लस और माइनस अल्टरनेट चल रहे हैं, पहले प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आया, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस आएगा। लेकिन आपका इंटू 4 करेंगे। अब अगर आप इंटू 4 अगर आप इसमें कर देते हैं, ठीक है ना, पहले 1 2 3 और 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देख लीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे 7 चौक 28, 3 चौक 12 और 2 14, 148 हुआ, और 148 में से 5 अगर आप घटा देंगे तो आपका 143। तो 1 2 3 4 आगे कितने से गुणा करना पड़ेगा 5 से, लेकिन उसमें ऐड कितना करना पड़ेगा 6। तो इंटू 5 + 6 अगर आप करेंगे तो 5 से 15 और 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 2 5 और 2 7, तो 715 तो हो गए। 715 में अगर आप 6 ऐड कर देंगे तो ये आपका बनेगा 721। 721 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर क्या बनेगा 721। समझ में आ गई चीज? क्लियर भी हो रहा है सारी चीजें, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही सर? आगे आ जाओ जी। यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाना पड़ेगा। लास्ट में नंबर 8000 पे चले जा चुके हैं और 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 से फिर आपका 7 आया। क्या करें, क्या लॉजिक लगाएं? मल्टीप्लाई तो आपको लगाना है। सबसे पहला काम सर इंटू 2 - 3 वाला ही करते हैं कि 5 दूनी 10 - 3 किया तो 7 आया। यहां पर 7 से 24, 7 चौक आपका 28, इंटू 4 करना पड़ रहा है, या फिर आप इंटू 3 अगर आप कर लें तो 7 ये 21 प्लस का कितना हो जाएगा 4, 2 3 3 4। अगर यहां पे अगर आप बात करेंगे तो यहां पर 2 से गुणा 3 से गुणा, यहां पर इसके बाद में आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा 5 से। इसी तरीके से तो हुआ कि यहां पर प्राइम नंबर का आपका क्या पता मल्टीप्लाई चल रहा हो, 2 का हुआ, फिर आपका कितने का हुआ 3 का हो गया। यहां पे आगे 5 का करें तो 5 का अगर आप करोगे तो यहां पर आपको कितने कितने से करना पड़ेगा, इंटू 5 किया आपने, देखिए 2 3 3 4, लेकिन यहां पे 5 और 6 आया, 125 प्लस का 6 आपका कितना बना 131। फिर अगर आप यहां पे देखोगे कि कितने से गुणा करें, समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आपने इंटू 6 भी अगर आपने कर दिया, मान लीजिए इंटू 6 भी अगर आपने किया है तो यहां पर माइनस हुआ, यहां पे प्लस हुआ, यहां पे वापस प्लस हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये लॉजिक आपका बैठ नहीं पा रहा। क्या करें, क्या लॉजिक लगाएं, समझ में नहीं आ रहा। चलिए कुछ और लगाते हैं इसके अलावा। तो 5 से 7 बनाना है तो इंटू 1 + 2 भी हमने बनाया था पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। चलिए 7 से 25 अगर मैं करूं तो इंटू 3 हुआ, प्लस का 4 हो रहा है, यहां पर इंटू 5 प्लस का 6 हो रहा है। ये तो समझ में आएगा ना, पहले 1 2 हो गया, फिर 3 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया। तो यहां पर इंटू 7 + 8 करके देखेंगे, इंटू 7 + 8 करेंगे तो इंटू 7 में 7 ये 21, 2 7 और 2 आपके कितने हो गए 9, 917। 917 में 8 अगर आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 925। अब 925 में आपको इंटू 9 प्लस का 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटू 9 अगर आप करते हैं तो 5 नम 45 यानी कि 4, 9 दूनी 18 और 4 22 यानी कि 2, 9 नम 81 और 2 आपके कितने हो गए 83, और प्लस का 10 करोगे तो 35 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आपका मिल पा रहा है, यानी कि 925 आपका परफेक्ट आंसर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से चल रहे, प्लस में वैल्यू चल ही रही है, ये आपको पता ही है। चलिए ये भी हो गया, कुछ भी दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए नया क्वेश्चन, यहां पर 343 है। जैसे ही 343 आपको दिखे कभी भी, यार स्पेशल नंबर है, स्पेशल कैसे, क्यूब है जी। 343 कितने का क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है, मतलब क्यूब का लॉजिक लग सकता है यहां पर। तो ये कितने का क्यूब है 1 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है जी, ये आपका 5 का क्यूब है जी, ये आपका कितने का है 7 का क्यूब है। पहले 1 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, तो आगे जो बनेगा वो आपका कितने का क्यूब बनेगा 9 का, क्योंकि ओड नंबर के आपके चल रहे हैं 1 3 5 7 और आगे कितना बनेगा 9 का। अब 9 का क्यूब अगर आप कर देंगे तो 9 का क्यूब आप सभी को पता है कि कितना होता है 729। 729 यानी कि ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर। ये लीजिए जी, आपका काम बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कुछ बहुत बड़ी चीज है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर हमारे जाने पहचाने नंबर है, हमने बार बार प्रयोग में लिए हैं। ये स्क्वायर है, कैसे? ये कितने का स्क्वायर है आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका कितने का स्क्वायर बना
3 का स्क्वायर, ये आपका कितने का 5 का स्क्वायर, ये आपका कितने का 7 का स्क्वायर, ये आपका कितने का बना 11 का स्क्वायर। तो पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ? प्राइम नंबर के स्क्वायर जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, प्राइम संख्या अभाज्य संख्याओं के यहाँ पर स्क्वायर चल रहे हैं। 2 3 5 7 11 और उसके बाद में 13 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 169 होता है। 169 आपको कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो गया जी ये वाला क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 36 80 150 252। सर ये तो नंबर कोई बहुत बड़े नंबर नहीं, आपने कहा था ये 100-150 के नंबर ले लो, क्या पता यहाँ पर डिफरेंस काम कर जाए, करेगा क्या? चलिए देखते हैं। 12 से यहाँ पर बात करूंगा तो 24 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 36 से 80 की अगर बात करेंगे तो 40 और 4 कितने हो जाएंगे? सर 44 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है, बिल्कुल है। यहाँ पे सर 70 का डिफरेंस है और यहाँ पे 102 का डिफरेंस जो है वो आपको नजर आ रहा है, राइट? यही है आपका। आगे की तरफ बात करें, सर डिफरेंस तो नहीं समझ में आ रहा है, तो डिफरेंस का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर सर 20 का डिफरेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर सर 26 का डिफरेंस है और यहाँ पे सर 32 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 20 का हुआ, 20 से 26 प्लस का 6, यहाँ पर भी प्लस का 6, आगे प्लस 6 करेंगे तो आपका 38 और 38 102 में करोगे तो 140। 140 अगर आप कर दोगे तो ये आपको कितना बनता है? 392। 392 ऑप्शन जो है वो बी में मिल रहा है। एक तरीका तो ये था इस वाले क्वेश्चन को करने का, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 12 जो होता है वो स्पेशल नंबर है, ध्यान रखिएगा। 2 का क्यूब प्लस आपका कितने का है? 2 का स्क्वायर है। 36 की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर है। 80 की अगर मैं बात करूंगा तो 4 का क्यूब प्लस कितने का है? 4 का स्क्वायर है। 150 की अगर आप बात करेंगे तो ये 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर है। और 252 की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर 6 का क्यूब प्लस आपका 6 का स्क्वायर है। तो आगे बनेगा 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर जो कि कितना होता है? 392, जो कि हमने ऑप्शन में किया। दोनों तरीके आपके पास में थे जो आप करना चाहें। चलिए अब अपन आ चुके हैं नई टाइप की तरफ, दैट इज लेटर सीरीज। ये आपका क्या है? लेटर बेस्ड जो है वो सीरीज बनती है। लेटर बेस्ड में क्या होता है? ऐसे अक्षर जो है वो आपके अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। अब हमें इनको करना है। कमाल का तरीका मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन को डील करने का बढ़िया तरीका क्या है। सबसे पहला काम क्या लेना है? सबसे पहला काम, और वो ही क्या करना है? वो लेना है अंतर। बस सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है। लेकिन यहां पे अंतर जो लेना है, डिफरेंस जो लेना है, वो हमें जो भी वर्ड, क्योंकि ये आपका एससीडी एक वर्ड हो गया, इसके फर्स्ट लेटर को हमें किससे मिलाना है? फर्स्ट लेटर से ही मैच करना है, ये ध्यान रखना। बस इतना काम कर लोगे आपका काम हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना। देखिए एस से टी अगर आप देखेंगे तो प्लस का 1 है, टी से यू देखेंगे तो प्लस का 1 है, और +1 हो तो आगे भी प्लस का 1 होगा। तो +1 अगर आप करेंगे तो v आएगा u में। यहां पर c से e अगर आप देखेंगे तो प्लस का 2 है, e से g अगर आप देखेंगे तो प्लस का 2 है। तो g से अगर आप +2 करेंगे तो ये आपका i बनेगा, तो ये लीजिए i बन गया। इसके बाद में d से f प्लस का 2 है, ठीक है जी। f से h आपका प्लस का 2 है, तो यहाँ पे h में +2 करेंगे तो आपका g, और g में अगर आप +2 करोगे तो l आगे भी बन रहा है। vij, और vij आपको कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी को लगाओ ताला, बन गया अपना क्वेश्चन। उड़ा दिया कि नहीं उड़ाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है, पहला काम क्या करना है? फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से मिलाना है। एफ से जी, जी से एच, एच से आई, तो आई से आगे अगर आप देखोगे तो आपका क्या बनेगा? जे बनेगा। सब में +1 है। ए से ए, तो आगे भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहां पर जी से एफ, यहां पर -1 हो गया। यहां पर अगर आप देखेंगे क्योंकि जी से आपका क्या हुआ? एफ हो गया। चलिए ये मान लेते हैं। यहां पे एफ से आपका कितना हुआ? आई हो गया। आई हो गया तो ये आपका एफ से आई अगर आपका बनता है तो ये आपका प्लस का 3 बना, ठीक है। 6 से 9, यहां पे आप अगर आप 9 से 8 देखेंगे तो माइनस का 1, देखिए -1 +3 -1, और आगे आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 3। और अगर आप +3 अगर आप कर देते हैं तो +3 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो h में +3 करने पे आपका 8 और 3 कितना हो गया? 11। जे ए के आपको कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका हो गया, उड़ा दिया हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर को मैच करना है। यहां पर H से O अगर आप देखेंगे तो 8 और 15, 8 और 15 की अगर आप बात करोगे तो यहां पर कितना हुआ? प्लस का 7। यहां पे 15 और 7 22, 22
और यहां पर भी आपका कितना हुआ है 4 और 3 7 प्लस का 7 हुआ है। आगे अगर आप +7 करोगे तो कितना हो जाएगा स्टार्ट, जे से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए डी से वी की अगर मैं बात करता हूं, डी से वी अगर आप सीधा बढ़ाओगे आगे की तरफ तो ज्यादा हो जाएगा, वी की तरफ अगर आप लेके जाते हो तो 4 और 4 आपका कितना हो जाता है 8। या अगर आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे माइनस का 8 जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी आप देखेंगे तो माइनस का 8 मिलेगा आपको, और एन से एफ अगर आप जाएंगे तो माइनस का, और यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो माइनस का 8 अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 तो ये हो जाएंगे, और 3 अगर आप करेंगे जेड वाई एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, जे और एक्स, जे एक्स तो 2 के अंदर है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे एम से वी, तो एम से वी में 13 और 9 22 प्लस का 9 है, यहाँ पर भी आपका प्लस का 9 हो गया, यहाँ पर प्लस का 9 हो गया, 14 9 आपका कितना हो जाता है 23, और 23 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा W जो है वो आपका बनेगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा W, और W अगर आप देखेंगे तो ये आपको किस में आ रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर, कोई नहीं रोक रहा। तो इस तरीके से हमें करना है लेटर सीरीज। उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो के अंदर जो चीजें बताई गई उन चीजों का आप पालन करेंगे। अगर आप पालन कर लेंगे, अगर 1 से 2 अगर एक क्वेश्चन आता है तो भी बढ़िया, 2 क्वेश्चन अगर बन गए मजे हैं, तो आप 100% उड़ाइए, क्योंकि एक नंबर सीरीज से आ जाएगा और एक आपका लेटर सीरीज से। उड़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सकती है, और बाकी हम प्रैक्टिस क्लासेस में मिलने वाले ही हैं। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।